नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए ही काम करता है। पिछले 4 सालों में हमने लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। पूरे अनुभव के साथ हम अभी 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट को टारगेट करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए पिछले कुछ दिनों से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया था। बहुत सारे सर्किल का ऑलरेडी हमने वीडियो लेक्चर कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एलडीसी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं या एलडीसी एग्जाम से संबंधित कोई अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो पीडीएफ आपको दिख रहा है इसी फॉर्मेट में पिछले 4 सालों का पीडीएफ, इसका मतलब है 80 सेट से ज्यादा पीडीएफ हम आपको उत्तर सहित प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में आपको केवल डीओपी के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको मैथ का सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको जीके का सोल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर आपको मैं लिख रहा हूं इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सर्किल 2022 सेट ए के पेपर में पूछा गया था। हुआ चेयरमैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन दिया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर राजा गोपालचारी। करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब ए ऑप्शन में दिया है आपको डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। इसको हमने कवर कर लिया। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चर्चा करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश सर्किल में जीके क्वेश्चन पहले पूछ लिए गए थे, इसलिए अभी इसको कवर करना होगा। बाद में जो क्वेश्चन है वो डीओपी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन था हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। किस वर्ष का यह स्कीम था, किस वर्ष का यह अभियान था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2022, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हु इज वन कैंडिडेट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन टू बी हेल्ड इन द ईयर 2022। बताइए कि 2022 में होने वाले भारतीय उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कौन है। सुब्रमण्यम स्वामी, जगदीप धनखड़, एम वेंकैया नायडू या जया जेटली। जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, और वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ ही हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति भी होता है, इस चीज को भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे यूपीआई का पूर्ण रूप पूछा था। यू से होता है यूनिफाइड, पी से होता है पेमेंट और आई से होता है इंटरफेस। ध्यान रखिएगा एकीकृत भुगतान इंटरफेस, मतलब बी में आपको आंसर इसका दिया गया है। ठीक है, चलिए एनपीसीआई इसको मैनेज करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए जो भी प्लेटफॉर्म दिखते हैं आपको यूपीआई के, फोन पे, गूगल पे, सब इसी के अंतर्गत रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन था 5th नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ये क्वेश्चन था। अगस्त 1940, जो अगस्त आंदोलन था वो 1940 में था, इसको याद कर सकते हैं। अक्टूबर 1940 ये भी गलत हो जाएगा। अगस्त 1942 ये जवाब सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसका शुरुआत किया था।
याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर का उत्तर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद डैम लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। जो रिहंद बांध है यूपी के किस जिले में है? मिर्जापुर ऑप्शन में दिया है, सोनभद्र भी दिया है, सिद्धार्थ नगर भी दिया है। तो जवाब इसका करेक्ट होगा वो होगा सोनभद्र। इसके अलावा जो भी और बाकी डैम है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया आपका भारत भूगोल का। ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन आएगा लेकिन केवल इंडियन भूगोल का आएगा, इंडियन जियोग्राफी का ही आएगा। अगला है, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन 7 का कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा, किस झील पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है? तैरता हुआ डाकघर कहाँ पे है, किस झील में है? आपने पहले भी सुना होगा, अगर आप इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉय हैं तो ये यूनिक चीजें हैं, है ना। कभी आपसे पूछ लेता है सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर, कभी आपसे पूछ लेता है भाई साहब बताइए तैरता हुआ डाकघर, तो तैरता हुआ डाकघर जम्मू कश्मीर डल झील में है, ये याद कर सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, और 9 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला था राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? पहला बोला था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा बोला था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कौन सा जवाब करेक्ट होगा? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य के राज्यपाल मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला, बिहू त्योहार। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपने बिहू और असम से संबंधित बहुत सारी चीजें सुनी होगी, है ना। तो इसका डी करेक्ट होगा, बिहू जो फेस्टिवल है वो आसाम में मनाया जाता है। चलिए जीके के 10 क्वेश्चन हमने फटाफट से कवर कर लिए। नॉर्मली हम जीके क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे हैं वीडियो में, है ना, क्योंकि वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए आपको हम केवल डीओपी क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। अगर जीके क्वेश्चन आपको सभी ईयर का चाहिए तो आपको हमारे पेड क्लास में उपलब्ध हो जाएगा, पीडीएफ सहित, वीडियो लेक्चर सहित। जीके के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जीके क्वेश्चन यूपी सर्किल में हमें कंप्लीट करने पड़े क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी जो भी पेपर हम कवर कर रहे हैं उन पर हम जीके क्वेश्चन कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जीके क्वेश्चन के आंसर सभी सर्किल का चाहिए, सभी ईयर का चाहिए, तो पेड क्लास में आना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो डीओपी करेंगे। बोला है 11 नंबर, आरएमएस में मेटल टोकन अधिकारियों को दिया जाने वाला टोकन है जो मेल बैन प्लेटफॉर्म में कार्य करते हैं, प्रधान डाकघर से नकदी ले जाने के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक से काश निकालने के लिए कार्य करते हैं, काश नहीं है ये कैश है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैंटीन खर्च वहन करने के लिए करते हैं, उन्हीं को मेटल टोकन दिया जाता है। तो कौन सा उत्तर? ऐसे कर्मचारी जो कि आरएमएस के सेक्शन में, आरएमएस के डिब्बों में, प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, सुपरवाइजर अथॉरिटी को छोड़कर उनको मेटल टोकन दिया जाता है, रिकॉर्ड ऑफिसर देता है। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला पूछा था कि डायग्राम ऑफ सॉर्टिंग केस अप्रूव्ड बाय, सॉर्टिंग केस का डायग्राम किसके द्वारा अनुमोदित होगा? ठीक है, आरएमएस का सहायक अधीक्षक, आरएमएस का अधीक्षक, आरएमएस के सेट प्रभारी या सेट पर काम कर रहे कर्मचारी। डायग्राम कैसा होगा? जो केस का डायग्राम होगा वो अनुमोदित किया जाएगा आरएमएस के सुपरिटेंडेंट, रेलवे मेल सर्विस के सुपरिटेंडेंट के द्वारा जो तैयार किया जाएगा उसी को फॉलो करना है। 13 नंबर में पूछा आपसे एच एस ए का मतलब क्या होता है आरएमएस के संबंध में? ध्यान रख लीजिएगा, एच एस ए का मतलब होता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, और ये बहुत सारी जिम्मेदारियां सेट के अंदर निभाता है। ठीक है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। इजी क्वेश्चन, सी उत्तर। पोर्टफोलियो इन आरएमएस इज रिलेटेड टू, पोर्टफोलियो में क्या होता है या किससे संबंधित होता है? देखिए पोर्टफोलियो एक प्रकार का बैग है, ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो हमेशा
रेलगार्ड, मेल एजेंट या फिर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जिम्मेदारी में होता है। बहुत सारे इसमें उपकरण जो उपयोग में किए जाते हैं, डेली यूज में आते हैं, वो इसके अंदर रखे जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि एक प्रकार का बैग है, अ टाइप ऑफ बैग हैविंग टूल एंड मटेरियल टू डू द वर्क। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वॉल्यूम 7 का ये क्वेश्चन था। अगला पूछा था कि नेशनल सॉर्टिंग हब, जिसे हम बोलते हैं NSH, या फिर होता है इंटारा सर्किल हब, वाज रिलेटेड टू स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, ऑर्डिनरी लेटर। जो जवाब करेक्ट होगा इसका वो होगा स्पीड पोस्ट। जो NSH होता है, जो इंट्रा सर्किल हब होता है, वो स्पीड पोस्ट आर्टिकल को डील करता है। कौन सा उत्तर? 15 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा बी, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीड पोस्ट की विशेषता नहीं है? फ्री पिकअप इसकी विशेषता है। डिलीवरी हो गया तो SMS चला जाएगा, इसकी विशेषता है। कैश ऑन डिलीवरी का उपयोग करके इसे आप भेज सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कंपलसरी बीमा इसका एक फीचर नहीं है, आपके ऊपर है, आप बीमा कराइए, आपके ऊपर है, आप बीमा नहीं कराइए। कौन सा उत्तर? उत्तर सी इसका करेक्ट होगा। अगला था कि कौन सा स्पीड पोस्ट से भेजने के लिए मना किया गया है? Which of the following is not prohibited to transmit through speed post? कौन सा स्पीड पोस्ट से भेजने के लिए मना नहीं किया गया है? ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है। अश्लील, पेंटिंग, फोटोग्राफ, किताब नहीं भेजेंगे। विस्फोटक, ज्वलनशील, खतरनाक सामान नहीं भेजेंगे। जीवित प्राणी नहीं भेजेंगे। कोई भी गोल्ड, इसके अलावा बुलियन है, 20,000 से कम का है, उसे आप भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब 17 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का है, बोला है सही विकल्प का चयन करें। एक खाता तब साइलेंट हो जाता है जब पिछले वित्तीय ... वर्ष में कोई लेन देन नहीं किया जाता। आपको पता होना चाहिए जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम है आपका, उसमें SB अकाउंट है, यदि आप 3 साल तक उस खाते में जमा या निकासी में से कोई एक भी करते हैं तो चल जाता है, कोई एक नहीं करते हैं लगातार 3 साल तक, तो आपका खाता मूक की श्रेणी में आता है, जिसे हम साइलेंट भी बोलते हैं। कौन सा उत्तर? सी उत्तर करेक्ट होगा। चलिए, अगर कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो सेविंग अकाउंट 500 में खुलेगा, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, और 500 जो है आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगला सुकन्या समृद्धि अकाउंट का ये क्वेश्चन है, बोला है न्यूनतम जमा राशि क्या है? याद रखिएगा, पहले ये लिमिट 1000 था, फिर बाद में बहुत सारे लोग इस खाते को ओपन नहीं करवा रहे थे, तो इस अमाउंट को घटाकर 250 रुपया कर दिया। अभी यदि इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो 250 रुपए में होगा। याद रखिएगा 250 या उसके मल्टीपल, 50 के मल्टीपल में आप 1.5 लाख तक का मैक्सिमम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन था, बोला था व्हाट इज नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस? डाक जीवन बीमा के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला आपको विकल्प दिया था भारत का पुराना स्कीम है। दूसरा दिया था कि 1894 में इस स्कीम को महिलाओं के लिए विस्तार कर दिया गया, ये भी सही है। तीसरा बोला है इसके प्रीमियम का भुगतान आप केवल और केवल नगद या भुगतान वसूली के माध्यम से किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि भुगतान के लिए या तो पेमेंट से कट जाएगा, या तो कैश से हो जाएगा, या चेक से भी हो जाता है। और यहाँ पर बोला था केवल नगद और या फिर भुगतान वसूली के माध्यम से, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सी उत्तर इसका करेक्ट हो गया। अगला 21 नंबर का AML पूछा है, ए से होता है एंटी, M से होता है मनी, और L से होता है लॉन्ड्रिंग, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इसका फुल फॉर्म होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, बोला स्मारक टिकट की छपाई के लिए क्या सही है? प्रिंटेड इन लिमिटेड क्वांटिटी। स्मारक टिकट बताया था कि लिमिटेड क्वांटिटी में छापे जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? सही इसलिए हो जाएगा कि भाई साहब जब कोई इवेंट होगा, जब कोई घटना होगा, तभी ये टिकट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को पढ़ने का जरूरत नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन क्या है? टैगलाइन ध्यान रखिएगा, आपका बैंक आपके द्वार।
अगला क्वेश्चन, इसका सी उत्तर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र डाक विभाग द्वारा डाकघरों में किस मंत्रालय के सहयोग से चलाए जाते हैं? पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र आर रन बाय पोस्टल डिपार्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस कोलैबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री? फाइनेंस, कॉमर्स, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए, विदेश मंत्रालय के साथ हमने टाई अप किया है और 429 डाकघरों में अभी ये सुविधा उपलब्ध है। ये जो संख्या है बढ़ या घट सकती है, इंडिया पोस्ट से आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि विदेश मंत्रालय के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। कौन सा उत्तर? डी उत्तर इसका करेक्ट हो गया। फिलाटेली ब्यूरो आर ओपन सम लोकेशन टू सेल विच टाइप ऑफ स्टाम्प? फिलाटेली ब्यूरो खोले गए हैं किस प्रकार के टिकट को बेचने के लिए? स्मारक टिकट, डेफिनिट टिकट, रेवेन्यू टिकट या राखी एनवलप? तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमने आपको बताया कि फिलाटेली ब्यूरो में केवल जो स्मारक टिकट होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कोई घटना, इवेंट, किसी ने विज्ञान का क्षेत्र में, किसी ने खेल का क्षेत्र में अच्छा किया, उसके नाम में टिकट जारी किया, कोई प्रमुख हस्ती है, वैसे टिकट कोई भी व्यक्ति कलेक्ट करना चाहता है, जैसे ही वो जारी किए जाते हैं तो वो फिलाटेली ब्यूरो में अकाउंट खोल के कर सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड बाय, बताइए, किसी भी पत्र बॉक्स में पोस्ट कर सकता है, लेटर बॉक्स में डालना जहां ऐसे करने के लिए कार्य सौंपा गया है, किराए के पोस्ट बॉक्स में छोड़ना, ड्रॉपिंग इन हायर्ड पोस्ट बॉक्स, निर्दिष्ट डाकघर काउंटर पर मूल्य वर्ग के बंडलों में सौंपना। मशीन फ्रैंक आर्टिकल केवल डाकघर की खिड़की पर दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो भी बंडल बनाकर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, द मैनर टू राइट प्रॉपर पोस्टल एड्रेस ऑन लेटर डिफाइन। किसी पत्र पर उचित डाक पता लिखने का तरीका कहां पर बताया गया है? देखिए, हमें बताया है 26 नंबर क्लॉज में पीओजी 1 के मेथड ऑफ एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, बोला है द लेटर रिटर्न विथ केयर ऑफ एपीओ मीन्ड टू बी डिलीवर्ड टू। कि सीओ मतलब केयर ऑफ एपीओ के साथ लिखे गए पत्रों को वितरित किया जाएगा। आर्मी, एयरफोर्स, इसके अलावा आर्मी, वायुसेना, नौसेना, सेना, वायुसेना, नागरिक, केवल नौसेना के जहाजों पर कार्यरत कर्मचारी। ध्यान रखिएगा, जिस आर्टिकल पर केयर ऑफ एपीओ लिखा होगा उसमें सेना और वायुसेना कर्मचारियों के डाक होते हैं। याद रखिएगा, नौसेना के जो डाक है वो फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई के द्वारा निपटाए जाते हैं। इसका उत्तर ए है। अगला 29 नंबर का क्वेश्चन है, A registered article can be detained post office often return request how many days? कि लिखित निर्देश पर कितने दिन के लिए एक पंजीकृत आर्टिकल रोका जाएगा? रोकने का जो अवधि है वो है 7 दिन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, रिटर्न लेटर ऑफिस जिसे हम आरएलओ बोलते हैं, किस प्रकार के आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल रिफ्यूज, आर्टिकल विथ इनकम्प्लीट, एलिजिबल एड्रेस, हाई वैल्यू पार्सल, हाई वैल्यू ऑर्डर। करेक्ट जवाब होगा आरएलओ अपूर्ण अपठनीय आर्टिकल को डील करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था 31 नंबर का, कितने वजन वाले पार्सल के लिए पंजीकरण अनिवार्य है? 1, 2, 3 या 4? जवाब होगा 4 किलो से अधिक का पार्सल है, ध्यान रखिएगा, उसका पंजीकरण अनिवार्य होता है। ठीक है भाई साहब। अगला देखो 32 है, डाकिया के ड्यूटी के बारे में कौन सा सही? विच इज करेक्ट अबाउट ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन? पहला देखिएगा, उन पर देय राशि प्राप्त किए बिना ही आर्टिकल वितरित करे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी आर्टिकल पर यदि पैसा बकाया है तो पहले वसूल करना है, उसके बाद वितरण करना है। अपने बीट को बढ़ाकर लेख को वितरित करे, गलत हो जाएगा। अपने बीट के अंदर ही आर्टिकल बांटेगा। परिवर्तन देने के लिए बाध्य नहीं है, नॉट टू बी गेम चेंज, चेंज देने के लिए
वह बाध्य नहीं है, उसके पास होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, द हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सर्किल इज सिचुएटेड इन। आंध्र प्रदेश सर्किल का मुख्यालय विजयवाड़ा में है, याद रखिएगा। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, 33 नंबर का क्वेश्चन है और 33 का हो गया है बी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 में आपसे नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में सवाल किया गया है। क्या है? नाइट पोस्ट ऑफिस के संबंध में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए में दिया है रात में विशेष रूप से काम करते हैं, बिल्कुल गलत होगा। अगला दिया है काम के घंटे 8:30 बजे तक बढ़ाए जा सकते हैं, इनको रविवार को भी खोला जा सकता है, मतलब रविवार को भी ये काम करते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्क्रीन पर जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, पिछले 4 सालों का पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे उत्तर सहित। पीडीएफ ही नहीं, पीडीएफ में आपको डीओपी के क्वेश्चन उसके आंसर, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन उसके आंसर, आपको मैथ का क्वेश्चन उसके सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। परीक्षा नजदीक आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के लिए रामबाण साबित होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पीएमजेजेबीवाई के बारे में पूछा है, फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह एक प्रकार का जन सुरक्षा स्कीम है। इस पर प्रीमियम 436 है। अगर कोई कस्टमर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो 18 से 50 के बीच में उसका उम्र होना चाहिए। चलिए अगला है 36 नंबर का, इसका कौन सा उत्तर हो गया? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब बी उत्तर करेक्ट हो गया। अगला है 36, जीडीएस शाखा डाकघर में किस प्रकार के खाते खोल सकता है? एसबी, एससीएसएस, पीपीएफ, एमआईएस, आरडी सब खोल सकता है, डी उत्तर करेक्ट होगा। एक एसबी ऑर्डर जारी किया था, मैंने उस एसबी ऑर्डर के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी था। एसबी ऑर्डर के तहत अभी जो है कुछ खाते चेक के माध्यम से भी शाखा डाकघर में खोले जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा, इसका डी करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, स्टैटिकल रजिस्टर इन पोस्ट ऑफिस केप्ट डॉट डॉट एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन एसबी एनएससी मनी ऑर्डर। एसबी एनएससी मनी ऑर्डर आदि के लेन देन की डॉट डॉट प्रविष्ट के लिए डाकघर में सांख्यिकीय रजिस्टर रखा जाता है, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक? बताइए 37 का जवाब कौन सा करेक्ट होगा? याद रखिएगा, डेली एंट्री जो है, डेली एंट्री के लिए रजिस्टर रखा जाता है, मतलब इसका उत्तर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन। अगला है अंतरराष्ट्रीय पत्र का अधिकतम वजन। देखिए नॉर्मल लेटर है, अंतरराष्ट्रीय लेटर है, हवाई लेटर है, सबका वजन जो है वो 2 किलो से अधिक नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, बोला है इन केस ऑफ फॉरेन मेल सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ लेटर शुड नॉट एक्सीड। विदेशी मेल के मामले में पत्र की लंबाई, चौड़ाई, गहराई का योग इससे अधिक नहीं होगा। तो जवाब इसका करेक्ट होगा वो होगा 900 mm। पत्र की लंबाई, चौड़ाई, गहराई का योग 900 mm से अधिक नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मेल के मामले में केवल पुस्तक पैम्पलेट वाले मुद्रित कागज को कितने किलोग्राम तक भेजा जा सकता है? देखिए प्रिंटेड पेपर में पुस्तक और पैम्पलेट 5 केजी तक जाएंगे और बाकी जो आइटम है वो 2 केजी तक जाएंगे, और इसके अलावा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी 2 केजी तक जाएगा। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, और पूछा है कि नेत्रहीन साहित्य के पैकेट में इनमें से कौन सा छूट नहीं है? डिफरेंट टाइप के चार्जेस, इसको कलेक्ट नहीं किया जाता। बीएलपी के मामले में पहला जो होता है वो जैसे डाक खर्च नहीं लिया जाता, पावती खर्च नहीं लिया जाता, पूछताछ खर्च नहीं लिया जाता। तो पूछा था छूट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा हवाई अधिभार इस पर कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस इज गवर्न बाय बायलेटरल एग्रीमेंट अरेंजमेंट विद द फॉलोइंग कंट्री। अंतरराष्ट्रीय पार्सल डाक सेवा निम्नलिखित देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता या व्यवस्थाओं द्वारा शासित होती है। पहला में दिया है आपको
बांग्लादेश और भूटान। बी में आपको दिया है कनाडा और नेपाल। सी में आपको दिया है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका या फिर ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा ये सभी देशों के नाम। इन सभी देशों के लिए पार्सल का एक्सचेंजमेंट बायलैटरल एग्रीमेंट के द्वारा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अगर आपको कंप्लेन करना है, पूछताछ करना है लेटर के बारे में, पार्सल के बारे में, वो भी फॉरेन का कंडीशन में, तो आपको जो भी एप्लीकेशन है वो जब से आपने आर्टिकल पोस्ट किया है, पोस्ट करने के दूसरे दिन से 1 साल की अवधि के भीतर करना होता है। इसी वजह से इसका उत्तर हम ए करेक्ट करेंगे और बाकी ऑप्शन को छोड़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का। बोल रहा है इन द फॉरेन केस मेल अंडर विच सेक्शन इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट a person can be proceeded again for contravention section 19 which prohibits transmission by post anything injurious। कि विदेशी मेल के मामले में भारतीय डाकघर अधिनियम की किस धारा के तहत धारा पूछा गया है। धारा 19 के उल्लंघन के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। धारा 51, धारा 61, धारा 71 या धारा 9। आपने गाइड 2 पढ़ा है तो वहां पर आपको देखने को मिला है कि धारा 61 के तहत ये प्रक्रिया की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर का है। बोला है कि जो आप ब्लू एयरमेल लेबल उपयोग करते हैं किसी के पार्सल के लिए, उस पर जो आप वर्ड लिखेंगे पारेबियान का, उसको कहाँ पर मेंशन करेंगे। ऑप्शन ए में आपको दिया है राइट हैंड कॉर्नर एड्रेस साइड, मतलब पता पक्ष के ऊपरी दाएं कोने में। अगला दिया है पता पक्ष के ऊपरी बाएं हाथ कोने में, पता पक्ष के शीर्ष मध्य भाग पर, या उपरोक्त में। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 45 का, आपको ध्यान रखना है इसका जवाब बी करेक्ट हो जाएगा, ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 46 नंबर का। बोला है फॉरेन मेल एयर पार्सल विच हैज टू बी रिपैक्ड द पोस्ट ऑफिस कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रोटेक्टेड इट्स कंटेंट द रिपैकिंग चार्ज आर ड्यूरिंग एंटायर ट्रांसमिशन वंस, ट्विस, 3 बार या नन ऑफ दीज। याद रखिएगा रिपैकिंग चार्ज पूरे संचरण के दौरान केवल 1 बार लिया जाएगा और क्वेश्चन ही यही पूछा था कि कितने बार वसूल किया जाता। 43 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है मनी ऑर्डर इज रिटर्न बाय फॉरेन कंट्री पेमेंट एज नॉट पेएबल। मनी ऑर्डर का भुगतान गैर देय के रूप में विदेशी देश द्वारा वापस कर दिया जाता है। जारी करने के समय प्रेषक द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए मनी ऑर्डर का मूल्य क्या होगा। 20% काटने के बाद हम रिटर्न करेंगे, कमीशन शुल्क के बिना वापस करेंगे। जब भी मनी ऑर्डर रिटर्न आता है तो किसी भी कंडीशन में कमीशन वापस नहीं दिया जाता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है मैकमिस एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सैप। मैकमिस एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय विच आईटी वेस्ट। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या सैप। 48 का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब इसको इन्फोसिस मैनेज करता है, जो है इसका वेंडर होता है, और मैकमिस एफएसआई के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, मतलब जो भी हम काम करेंगे लेन देन संबंधित वो सभी चीजें एफएसआई के अंतर्गत आती हैं, कोर बैंकिंग या कोर इंश्योरेंस का। अगला है कि सीएसआई आईटी पासवर्ड रीसेट कर्मचारियों को रोल असाइनमेंट करना, आईडी सक्षम अक्षम करना, मतलब उसको चालू करना बंद करना। ये सभी चीजें कहाँ पर की जाती हैं। जैसे आपको पासवर्ड चेंज करना है, बदलना है, कौन सा काम क्या काम करेगा कर्मचारी, तो ये सभी चीजें आईएम पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय डाक का डाटा सेंटर हमसे 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जो सही जवाब था वो था आपका बी नंबर का, मतलब मुंबई में भारतीय डाक का डाटा सेंटर है। बहुत बार क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया, बी उत्तर इसका करेक्ट है। पीएमए के बारे में पूछा था। पीएमए आर्टिकल का डिलीवरी के लिए उपयोग करते हैं हम, पोस्टमैन मोबाइल ऐप इसका फुल फॉर्म।
चलो अगला देखो, अगला है डाकघर एटीएम के संबंध में क्या सही है। देखते हैं, पढ़ लेते हैं। केवल पीओएसबी एटीएम कार्ड स्वीकार किए जाएंगे, सभी बैंकों के एटीएम कार्ड स्वीकार किए जाते हैं, ये बात सही है। 2016 से 31 दिसंबर 2016 से डाकघर का एटीएम इंट्रा ऑपरेबल हो गया, इसी वजह से ये संभव हो पाया। कि उत्तर इसका करेक्ट है। चलो अगला देखिएगा, 53 नंबर का है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम नौ ऑनलाइन बैंकिंग। डाकघर बचत योजना में अब ऑनलाइन बैंकिंग शुरू किया गया, अगले साल ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करने कोई भी प्रस्ताव नहीं है, ये अभी संभव नहीं है। याद रखिएगा कि अभी तो बहुत सारे जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उनमें से 90% चीजें अभी ऑनलाइन हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा कि हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डीएलसी। डीएलसी क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो पेंशन ले रहा है तो उसको हर एक साल एक प्रमाण पत्र बनवाना है कि भाई वो जीवित है, मर गया है, तो उसी के लिए डीएलसी जो है अभी डाकघर में बनता है, आईपीबी के माध्यम से ये सर्विसेज दी जाती हैं। डी फॉर डिजिटल, एल फॉर लाइफ और सी फॉर होता है सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। 54 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में बैन क्या है? बैन मैंने बताया एनआई के अंतर्गत आएगा, और इसमें जो है आपका नेटवर्क जो मैनेज करेगा पोस्ट ऑफिस बैन ही करता है। डब्ल्यू से होता है वाइड, ए से होता है एरिया, और एन से होता है नेटवर्क। वाइड नेटवर्क होता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बेसिक तौर पर आपसे बन जाएगा। दर्पण के बारे में मैंने बताया, डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। योज को तकनीक से जोड़ना इसका उद्देश्य था, पहले इसको आरआईसीटी बोलते थे और फिर इसका नाम बदलकर दर्पण कर दिया गया। इसका उत्तर ए करेक्ट है। विशाखा डाकघर से संबंध। 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच सर्विस आर अवेलेबल आईपीपीबी मोबाइल ऐप। एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ जो है आईपीपीबी मोबाइल ऐप में है। ऑल आर अवेलेबल, 57 का डी करेक्ट हो जाएगा। सभी जो सुविधाएं हैं वो आईपीपीबी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, आधार इनरोलमेंट अपडेशन सर्विस आर अवेलेबल। आधार नामांकन और अद्यतनीकरण सेवाएं उपलब्ध हैं केवल प्रधान डाकघर, प्रधान और उप, इसके अलावा प्रधान, उप, शाखा या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब करेक्ट होगा एसओ, एचओ, बीओ में सभी जगह ये सुविधा उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। यूपी सर्किल 2022 पीएसए सटे का पेपर हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। हमने इस वीडियो में डीओपी क्वेश्चन भी किए हैं, जीके के क्वेश्चन भी किए हैं। अगर आपको इस पेपर का मैथ का सलूशन चाहिए, जीके का सलूशन चाहिए, इसके अलावा रीजनिंग का सलूशन चाहिए, तो पेड क्लास में आना पड़ेगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 7610685690 पर। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन संबंधित कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।